अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करेंगे आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है गाड़ियों से रिलेटेड कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो लाइसेंस ज़रूर लेते हैं, लाइसेंस लेने के ख्वाह होते हैं, या जो लोग अपनी कंट्रीज़ के अंदर बैठे होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि हमें लाइसेंस किस तरह मिलेगा, लाइसेंस की क्या फ़ीस होती है। और दूसरा एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे जीसीसी के अंदर, दुबई के अंदर जो लाइसेंस लेना है वो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आज खड़ा भी आगे ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे आपको पीछे पार्किंग नज़र आएगी। तो लाइसेंस कितने का मिलता है, लेने का क्या तरीक़ेकार होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितनी फ़ीस होती है लाइसेंस की, किस किस तरह के लाइसेंस हैं, आज उसके ऊपर हम सारी बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने बाइक के लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और वो मेरे दोस्त जो बाइक के लाइसेंस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो मेरी पुरानी वीडियो के अंदर जाएँ, वहाँ जाके चेक कर लें जो बाइक का लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो उसके अंदर मैंने उसका पूरा चार्ट चिपकाया हुआ कि कितनी फ़ीस है, क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ मुकम्मल डिटेल से बताई। आज मैं जिस लाइसेंस के ऊपर बात करूँगा वो है गाड़ी का लाइसेंस। देखें, एक कोट की जाती है, वो ये है कि लाइसेंस इन जीसीसी इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग। जीसीसी के अंदर देखें 6 मुल्क आते हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि 7 मुल्क आते हैं, भाई 7 मुल्क नहीं है, इसके अंदर 6 मुल्क हैं, 7 स्टेट्स हैं यूएई की, तो वो उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीसीसी के अंदर 6 कंट्रीज़ आती हैं, इन सब का रोड्स वगैरह एक ही तरह है। यहाँ पे सीधे हाथ के ऊपर गाड़ी जाती है जाने वाली, और आने वाली जो है उल्टे हाथ के ऊपर आती है। जो हमारी होम कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया, उसके अंदर उल्टा हिसाब है, उसके ऊपर उल्टा हाथ जो यूज़ होता है, उल्टे हाथ वाली लेन वो जाने के लिए होती है, जो सीधे हाथ वाली होती है वो आने के लिए होती है। यहाँ पे जो सीधे हाथ वाली जाने के लिए और उल्टे हाथ वाली आने के लिए। बहरहाल जब जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पे आते रहे हैं, जो लोग इंशाल्लाह पे आएंगे, तो मेरी सीधे हाथ उल्टे हाथ वाली बात को बखूबी समझ जाएंगे। इसको इन शॉर्ट में एक और तरीके से बता दूं कि जब आप पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर रोड क्रॉस करते हो, तो सबसे पहले आप अपने सीधे हाथ पे गाड़ी चेक करते हो, उसके बाद आप अपने उल्टे हाथ पे गाड़ी चेक करते हो, फिर आप रोड क्रॉस करते हो। दुबई के अंदर क्या है, जीसीसी के अंदर क्या है, सिर्फ दुबई नहीं, पूरे जीसीसी के अंदर 6 कंट्रीज हैं, 6 मुल्कों की हम बात करते हैं। इसमें कुवैत आता है, कतर आता है, ओमान आता है, दुबई आता है, सऊदी अरब आता है और बहरीन आता है। ये 6 मुल्क। तो इसके अंदर जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम पहले लेफ़्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम राइट देखते हैं और रोड क्रॉस करते हैं। तो जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। बहुत शुक्रिया मैंने तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप बदौलत मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं 400 क्रॉस हो गए। अब हमें जल्दी से इसको ट्रिपल फिगर के अंदर लेकर आना है। तो मेरे वो तमाम दोस्त जो सब वीडियो देख रहे हैं या उन्होंने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं और कुछ ना कुछ नॉलेज लिए, तो आप भी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि एटलीस्ट हमारा चैनल जल्दी से 4 डिजिट्स के अंदर दाखिल हो जाए। 4 डिजिट से मुराद है कि मतलब कोई 1000, 1200, 1500, 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। 10,000 तो खैर 5 डिजिट्स हो जाएंगे, एटलीस्ट 4 डिजिट्स के अंदर हम दाखिल हो, 3 डिजिट से बाहर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्त जिन्होंने अभी तक नहीं किया था। अच्छा भाई, यूएई के अंदर जो लाइसेंस मिलता है वो बहुत अहम है। बहुत अहम इसलिए क्योंकि देखें, यहाँ पे सर्टेन जगहों तक बस जाती है, मेट्रो जाती है, बाकी जगहों के ऊपर आपको ख़ुद कन्वेंस से जाना पड़ता है। नहीं जाते तो फिर बहुत लंबा है, तो आप चलते रहो, इतना चल नहीं सकते, या फिर आप टैक्सी लो। टैक्सी यहाँ पे भी जाने के कम से कम 10-12 दिरहम किराया लेती है, अगर आपकी 2-4 किलोमीटर की रीच में हो। अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर 25 दिरहम नहीं, 50 दिरहम नहीं, 70 दिरहम नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जोड़ डालना चाहते हैं। तो लाइसेंस यहाँ पे 2 तरीके के मिलते हैं गाड़ियों के। उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलता है और मैनुअल लाइसेंस मिलता है। अगर आपके पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस है तो उसकी अलग कंडीशन है, और होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है तो उसकी अलग कंडीशन है। यहाँ पे जो ड्राइविंग का लाइसेंस क्लासीफाई हुआ है, क्लासेस के हिसाब से वो 3 तरीके से हुआ है। या तो आपको 10 घंटे की क्लास मिलती है, या आपको 15 घंटे की क्लास मिलती है, या आपको 20 आवर्स की क्लास मिलती है, 20 घंटे की क्लास मिलती है। 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो आप क्लास ले सकते हो किसी भी स्कूल से, वो 2 घंटे की ले सकते हो, ठीक है। तो 10 आवर्स वाली क्लास उन लोगों की होती है जिनके पास अपने होम कंट्री का, यानी पाकिस्तान और इंडिया का 5 साल पुराना लाइसेंस हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त 2023 ख़त्म हुआ है, 24 चल रहा है, तो 24 के तो 2 महीने गुजरने से हटा दें। अगर आपके पास 2018 का लाइसेंस है तो आपको 5 साल हो चुके हैं। अगर आपका लाइसेंस बना 2020 के अंदर, तो आप 5 साल वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आते, आप आओगे 15 आवर्स वाली क्लास के अंदर। जो मिनिमम यहाँ पे लाइसेंस की फ़ीस होती है ऑटोमेटिक और मैनुअल की, अगर आप रेगुलर लेने के लिए जाते हो, रेगुलर वो होता है इसके अंदर आपने हर चीज़ के एक दफ़ा पैसे देने। तो जो रेगुलर का प्लान है, ऑटोमेटिक या मैनुअल जिसका भी आप ले लें, वो है 3000 दिरहम्स का। इसमें 150 दिरहम्स कम है, 3000 दिरहम मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, वरना इसकी फ़ीस है 2850, यानी 2850 मेरा लाइसेंस की फ़ीस है, जिसके पास 5 साल पुराना अपना होम कंट्री का लाइसेंस मौजूद है। अगर आपके पास 5 साल पुराना अपनी होम कंट्री का लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो इसमें 400 रुपये बढ़ा लें, यानी आपको 3200 के पास फ़ीस देनी पड़ेगी 15 घंटे की क्लास की। और आपके पास बिल्कुल ही लाइसेंस नहीं है, आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई या बिगनर हो, तो फिर आपको जो है वो आपकी फ़ीस होगी 3600 दिरहम, 3600 दिरहम। तो आपकी जो है वो मंथली नहीं, मतलब पूरे लाइसेंस के कोर्स की फ़ीस होगी। अब इसके अंदर आपने 3-4 बातें ध्यान में रखनी। देखें, अगर आपने बिल्कुल अपने मुल्क के अंदर गाड़ी नहीं चलाई और आप किसी से लाइसेंस लेने जा रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी का जो भी गाड़ी लाइसेंस सिखाती है आपको कंपनी,
तो उसका सेल एग्जीक्यूटिव आपको कहता है कि यार मैं आपको आपकी होम कंट्री के लाइसेंस बना देता हूँ, तो मेरे भाई आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि आप बिगनर हो। 10 घंटे की क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं आएगा। 10 घंटे के अंदर से मेरे भाई 8 घंटे वो आपको रोड की क्लास देंगे और 2 घंटे वो आपको पार्किंग सिखाएंगे, तो आप क्या सीखोगे? फिर आप बार बार फेल होते रहोगे, फिर क्लास लेते रहोगे। तो इससे बेहतर है कि आप वो क्लास लो, इसके अंदर आपको 20 घंटे की क्लास मिले। 20 घंटे में 14 घंटे आप रोड पर गाड़ी चलाते हो, 4 या 6 घंटे वो आपको पार्किंग सिखाते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली गाड़ी में सारे कंट्रोल होता है वो स्टीयरिंग का होता है। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और फिर मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे एक ठेका सिस्टम होता है। ठेका सिस्टम क्या होता है कि आप लम सम फीस देते हो। इसमें ये होता है कि जो अच्छा, जो मैंने फीसेज आपको बताई है, इसके अंदर आई टेस्ट की फ़ीस शामिल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ गाड़ी स्कूल की फ़ीस शामिल है, गाड़ी चलाने की, टेस्ट वेस्ट की हर चीज़ फ़ीस शामिल है, आरटी की एक दफ़ा की, लेकिन उसके अंदर आई सेट की फ़ीस शामिल नहीं है। जब आप लाइसेंस लेते हो, अपनी फ़ाइल ओपन कराते हो, तो आप जाते हो आई टेस्ट कराने के लिए। आई टेस्ट कराने की जो आपकी फ़ीस होती है 140 AD होती है। आई टेस्ट आप अपने एरिया में कहीं से भी करवा सकते हो। उसके ऊपर लिखा होता है आई शॉप के बाहर के RTA लाइसेंस, RTA अप्रूव लाइसेंस, इस तरह करके। तो आप उसके पास जाते हो, वहाँ से 140 AD लेता है आपका, एमनेट्स ID लेता है आपकी, और वहीं पर सब कुछ कर देते हैं और आपको आगे भेज देते हैं, मतलब आई टेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर ये होता है कि वही बोर्ड के ऊपर आपको नंबर्स पढ़ाते हैं, नंबर्स लिखी होती है, इंग्लिश लिखी होती है। उसके बाद वो आपको का कलर चेक करते हैं, आप कलर ब्रांड तो नहीं हो, कलर इन द सेंस आपकी कलर ब्रांडनेस चेक करते हैं। फिर वो आपको एक बुक में, डॉटेड बुक के अंदर नंबर्स पढ़ाते हैं, वो नंबर आपने बताने होते हैं। अगर आप सही होते तो 6x6 कर देते हैं, नहीं होते तो नहीं होते। खुदा ना खासा अगर आपकी 6x6 साइज़ नहीं है, तो ये जो सेल एग्जीक्यूटिव होते हैं लाइसेंस कंपनीज़ के, इनके पास इसका भी जुगाड़ होता है। यहाँ पे देखें 10 लाइसेंस कंपनीज़ हैं, 10 या 11, और एक और भी फास्ट ट्रैक के नाम से आ रही, तो 11 हो जाएंगी या 12 हो जाएंगी, एक्जैक्टली मुझे नहीं पता 10 हैं 11 हैं इस वक्त, लेकिन एक और आ जाएगी, तो 11वीं होगी वो या 12वीं होगी। कौन सा ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना है, सबसे अहम जो है वो मैटर ही करता है। देखिए, मुझे वो ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट करना है जहाँ से मुझे लाइसेंस जल्दी मिल सके। यहाँ पे कुछ स्कूल हैं जिनके अंदर सेंसर लगा हुआ है, सन फॉर एग्जाम्पल EDI है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, गलदारी के अंदर सेंसर लगा हुआ है, पिलासा के अंदर सेंसर लगा हुआ है, और 1-2 के अंदर सेंसर लगा हुआ है। सेंसर लगा हुआ का मतलब है कि सबसे पहले जब आप सबसे पहले इन्वॉल्व होते हो प्यारे भाइयों, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हो, उसके अंदर आपको थ्योरी टेस्ट मिलता है। पहला तरीक़ाकार क्या होता है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चल लेता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपने जब पैसे दिए उसको देखो, 3000 फॉर एग्जाम्पल आप लाइसेंस लेके लिए जा रहे हो, तो 3000 आपने एक साथ नहीं देने, उसका ब्रेकअप होता है। पहले आपने 900 देने हैं। उस 900 के अंदर क्या होता है, आपकी फाइल रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, आपका वर्क परमिट बनता है, आपका थ्योरी के लेक्चर्स होते हैं, 1-1 घंटे के 8 लेक्चर्स होते हैं जो आपने लेने होते हैं, यानी 8 लेक्चर्स आपने लेने हैं, और पर लेक्चर 1 आवर होता है। उसके अंदर आखिर में मॉक टेस्ट वगैरह भी आते हैं। जब वो 8 लेक्चर्स आप ले ले, तो फिर स्कूल वाले आपको मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। मॉक टेस्ट आप 5 दफ़ा करो, 10 दफ़ा करो, 15 दफ़ा करो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जब ये चारों काम हो जाते हैं, तो फिर आप RT के फाइनल थ्योरी टेस्ट के अंदर अपेयर होते हो। जब आप RT का फाइनल थ्योरी टेस्ट अपेयर में होते हो और आप पास कर लेते हो, तो फिर आप जाते हो गाड़ी सीखने की तरफ। वो स्टेज 2 और 3 कहलाती है, ये स्टेज 1 है। इनकेस अगर आपका RT का टेस्ट फेल हो जाता है, तो आप दोबारा मॉक टेस्ट अपने आपको खुद ही देते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसकी तैयारी करते हो, और फिर आप जाके जो है वो दोबारा RT की टेस्ट की फ़ीस भरते हो। अगर आपका लमसम पैकेज नहीं है, अगर आपका लमसम पैकेज है, तो आपने ठेकेदारी का निज़ाम है, फिर आप 10 दफ़ा भी फेल हो गए, आपने 1 रुपया भी नहीं भरना। लेकिन अगर आपका ठेके वाला निज़ाम नहीं है, लमसम आपने फ़ीस नहीं ली हुई, तो फिर आपको हर दफ़ा RT की टेस्ट की फ़ीस भरनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, 150 है 200 इसके दरमियान ही है RT के टेस्ट की फ़ीस। तो आप जो दोबारा भरोगे, फिर आप पास हो गए तो स्टेज 2 और स्टेज 3 के ऊपर आओगे। स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर क्या होता है कि आपको वो रोड की क्लासेस देते हैं, जो कि 5 घंटे की होती है। उस 5 घंटे के अंदर आप क्लासेस लेते हो, रोड के ऊपर जाके वो आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल बताते हैं, आपको रोड के ऊपर बताते हैं। और बेसिकली थ्योरी लेक्चर जब आप लेते हो, अच्छे तरीके से लेते हो, तो उससे आपको पता चल जाता है साइंस का है। यहाँ पे मुख्तलिफ साइंस लगे होते हैं। साइंस के ऊपर हम बात करेंगे जब मैं आपको थ्योरी टेस्ट का बताऊंगा कि थ्योरी टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आते हैं, किस तरह के अमूमन सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ब्लू कलर से 60 लिखा हो, तो उसका मतलब है भाई इस रोड के ऊपर कम से कम 60 स्पीड होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एक जगह वाइट कलर का 60 लिखा हुआ, उसकी रेड सर्कल बना हुआ है, तो उसका मतलब है इस रोड की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 60 है। इसी तरह कहीं 40 लिखा हुआ रेड सर्कल के अंदर, वाइट से मतलब वाइट कलर होगा, उस पर 40 लिखा होगा, रेड सर्कल बना हुआ, उसका मतलब है जो स्पीड लिमिट है वो 40 है। इसी तरह 80 है। इसी तरह कुछ साइंस होते हैं जो बिल्कुल डैश आके साइन आ जाता है रेड कलर के, इसका मतलब है रोड आगे बंद हो रहा है। वो मुख्तलिफ साइंस हैं। फिर अगर आप कहीं से आप टर्न नहीं ले सकते, तो उस पर यूँ सिंबल बना होता है, उस पर क्रॉस डला हुआ होता है कि यहाँ से आगे टर्न नहीं लेना। तो खैर जब आप क्लासेस लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। तो जब आप RT के रोड टेस्ट क्लियर करते हो, तो फिर आप जाते हो प्रैक्टिकल क्लासेस लेने के लिए। प्रैक्टिकल क्लासेस आपको 5-6 घंटे की क्लासेस देते हैं, उसके अंदर आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल है, सारी चीज़ें वगैरह आती हैं। फिर जब आप वो ले लेते हो, तो उसके बाद उस स्टेज 2 और 3 के अंदर एक क्लास मैंडेटरी होती है। वो क्लास मैंडेटरी होती है नाइट क्लास, 1 घंटे की आपको नाइट क्लास लेनी ही लेनी होती है। तो जब आप ये 6 क्लासेस अपनी 6 घंटे की क्लासेस ख़त्म करते हो, तो उसके बाद स्कूल वाले आपको पार्किंग की क्लास देते हैं 2 घंटे की। वो 2 घंटे की आप पार्किंग की क्लास लेते हो। उस पार्किंग के अंदर 5 तरह की पार्किंग है।
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्किंग के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह की पार्किंग होती है, उनको किस तरह क्लियर करना होता है। हर पार्किंग की अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। मैंने जो यूट्यूब के ऊपर देखा तो उसके अंदर मुझे ये नज़र आया कि लोगों ने गाड़ी के अंदर बैठ के बताया वो इस तरह करना है, इस तरह करना है। मैं आपको बाहर खड़े होकर बताऊँगा कि किस तरह करना है। क्योंकि देखें, जब आपने गाड़ी पार्क करनी है तो आपको गाड़ी का ये पता होना चाहिए ना कि किधर से किधर का डिस्टेंस है। गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ी पता चलेगा आपको कितना डिस्टेंस रखना है, कितना नहीं रखना। पार्किंग की बात होगी तो मेरे पीछे जो ब्लैक कलर की ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है, देखें, ये गैराज पार्किंग कहलाती है। रिवर्स पार्किंग कहते हैं तो गैराज पार्किंग कहते हैं। और वो पीछे जो इस तरह गाड़ियाँ लगी हैं वो एंगुलर पार्किंग कहलाती है। 60 डिग्री के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है। तो ब्लैक कार जो है ये गैराज पार्किंग है, रिवर्स पार्किंग है। वो जो बसेस खड़ी हुई है सामने वाइट कलर की और ब्लैक कलर की, वो एंगुलर पार्किंग है, 60 डिग्री ऊपर पार्किंग है। इसी तरह 3 पार्किंग और होती है, पैरेलल होती है, स्लोप होती है और एक इमरजेंसी ब्रेक होती है। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे। तो जब आप ये क्लियर करते हो तो पार्किंग सीखते हो 2 घंटे की क्लास लेने के बाद, तो फिर आप जाते हो स्कूल के पार्किंग के टेस्ट के अंदर। वो स्कूल वाला आपसे 500 पार्किंग टेस्ट में करवाता है। अगर वो पार्किंग 5 की 5 आपने क्लियर कर ली तो फिर आप अपेयर होते हो आरटी के रोड टेस्ट के अंदर। इन केस अगर आप उस पार्किंग में से कोई पार्किंग फेल करते हो तो वो आपको दोबारा 1 घंटे की क्लास देता है। अगर आपने 2 पार्किंग फेल किए हैं, 2 से कम पार्किंग फेल की, 1 फेल किया, 2 फेल किए, तो आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। दोबारा आपने जाना पड़ेगा, आपको 1 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास लेनी पड़ेगी उन्हीं पार्किंग से जो फेल हुई हैं। इन केस अगर आप 2 से ज़्यादा पार्किंग में फेल होते हो, 3 में होते हो, 4 में होते हो, तो आपको दोबारा 2 घंटे की पार्किंग की क्लास लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल 5 में से आप 4 पार्किंग में क्लियर हो गए, 1 रह गई, तो दोबारा जब आप टेस्ट दोगे तो आप 1 ही पार्किंग का दोगे, आपको चारों पार्किंग में दोबारा नहीं देना। तो जैसे ही आपकी पार्किंग क्लियर होती है, चाहे फर्स्ट स्टेप में हो, चाहे फोर्थ में हो, चाहे थर्ड में हो, उसके बाद आप जाते हो आरटीए की रोड, आरटी स्मार्ट यार्ड। स्मार्ट यार्ड कहते हैं जो पार्किंग का एरिया बना होता है, उसको स्मार्ट यार्ड कहते हैं। तो आरटी का पार्किंग का टेस्ट आप देते हो। आरटी के पार्किंग टेस्ट में भी ये 5 पार्किंग होती हैं। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम में सारी क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन केस फर्स्ट टाइम के अंदर आपने 3 क्लियर कर ली, 2 रह गई, तो आपको दोबारा 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। दोबारा वही रूल आ गया कि अगर आपकी जो फेल हुई पार्किंग है तो 2 से कम है, 2 या 2 से कम है तो आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो आपको 2 घंटे की क्लास लेनी है। आप दोबारा क्लास लोगे और दोबारा आके आरटी की टेस्ट की बुकिंग कराओगे। अगर आपका लमसम पैकेज है तो आप 10 दफ़ा फेल करो, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपका वो पैकेज है जो आपने सिंगल अटैम्प्ट वाला लिया हुआ, तो आपको दोबारा आरटीए की फ़ीस जमा करानी पड़ेगी जो 200 दिरहम के पास है। 19-20 देखो इसके अंदर हो सकती है, प्लस माइनस 20-30 दिरहम हो सकते हैं। तो अगर मैंने 200 बोला है, वहाँ पे 220 हो रही हो, 180 आ रही हो, तो आप बोले, लेकिन आप प्लस माइनस 20-30 का मार्जिन रखेंगे तो अप्रॉक्स 200 आपको दोबारा टी फीस जमा करानी पड़ेगी और आपको दोबारा वही टेस्ट देना पड़ेगा जो जिसमें फेल हुआ। इनकेस आप दोबारा फेल होते हो तो आपको दोबारा क्लास देगा, क्लास आपने जाके लेनी पड़ेगी। अगर आपका ठेके का पैकेज नहीं है, लमसम पैकेज नहीं है, तो स्कूल की क्लास के पैसे भी आपको दोबारा देने पड़ेंगे भाईजान। तो इसलिए जो रिकमेंड किया जाता है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप लमसम फीस ले लो। अगर आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आपने पाकिस्तान में, इंडिया में और जो आपकी होम कंट्री बांग्लादेश वगैरह उसमें बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, तो फिर तो आप ले लो, आपको वाकई गाड़ी चलानी है। लेकिन आपने 2 नंबरी से लाइसेंस बनाया, कोई खास गाड़ी को चलानी नहीं आती, तो मेरा भाई आपने हर हाल के अंदर लमसम लाइसेंस ही लेना है, कोई और लाइसेंस नहीं लेना। फिर आपने उसमें नहीं आना, वरना बार बार आप स्कूल की फीस भरोगे, स्कूल की फीस 150 दिरहम है, फिर आरटी की फीस भरोगे, तो आप फीसें ही भरते रह जाओगे और एट दी एंड आपके जो पैसे पहुँच जाएंगे वहीं पहुँच जाएंगे 6-7 हज़ार दिरहम। अब दोस्त पूछेंगे लमसम लमसम कर रहे हैं, लेकिन लमसम की फीस ही बता रहे हैं। अगर आपका होम कंट्री का 5 साल का लाइसेंस है तो लमसम की जो फीस होती है मेरे भाई वो होती है 7200, 5 साल पुराना लाइसेंस है। और अगर आपका ये मैनुअल ऑटोमेटिक की होती है, ऑटोमेटिक की फीस है 7200, 7134 है, 7134 मैं अप्रॉक्स इसको बता रहा हूँ कि 7200। इसी तरह अगर आप मैनुअल लेते हो तो मैनुअल के 300-400 दिरहम ज़्यादा होते हैं, यानी मैनुअल की फ़ीस होगी 7800। इसी तरह अगर आप 15 घंटे की आपकी क्लास है तो जो ऑटोमेटिक है उसकी फ़ीस होगी 7500 और जो मैनुअल है उसकी 2-3 हज़ार ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपकी जो लमसम की फ़ीस होगी वो होगी 8200 ऑटोमेटिक की, और मैनुअल की फ़ीस होगी 8600, 8700। तो प्रेफर ये किया जाता है कि आप वो ले लो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, अपने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी चलाई हुई हो तो फिर आप ले लो, आप एक्सपर्ट हो, फिर आप पार्किंग आपको आती होगी जब आपने अच्छे तरीके से गाड़ी चलाई। देखिए मैंने यहाँ पे लाइसेंस लिया है, तो मैं आपसे जो बात करूँगा वो ऑथेंटिक बात करूँगा, वो बात करूँगा जो आपको करनी चाहिए। जब आप वो पार्किंग क्लियर करते हो तो उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास होती है, उसके अंदर टीचर आपको हेल्प नहीं करता, आपने खुद ही गाड़ी चलानी होती है, आप खुद वो गाड़ी चलाते हो, टीचर आपके साथ बैठा होता है। बाकी जब आप क्लास ले रहे हो तो स्टेज 2-3 की आरटी की स्मार्ट यार्ड से पहले हो, तो पार्किंग से पहले उसके अंदर जो टीचर आपको आपकी चीज़ें पकड़ लेते हैं, यानी चीज़ें पकड़ लेते हैं सेंस ऑफ के आप स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, ब्रेक कंट्रोल कर लेते हैं। जब इंडिपेंडेंट क्लास आप लेते हो तो उसके अंदर इस तरह टीचर नहीं करता, उसके अंदर वो आपको कहता है कि अब आपने गाड़ी चलानी है। तो अगर आपकी इंडिपेंडेंट क्लास लेने के बाद आप जाते हो स्कूल का इनिशियल ड्राइविंग टेस्ट देते हो, स्कूल वाले आपको एक रोड के ऊपर लेके जाते हैं, मेन रोड पे, वहाँ पे आपकी ड्राइविंग का टेस्ट होता है। अगर आप स्कूल का ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करते हो तो आप आरटीए के टेस्ट में जाते हो। इन केस अगर आप स्कूल का टेस्ट फेल करते हो तो आप दोबारा क्लासेस लेने के लिए आते हो।
लमसम पैकेज है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, जितनी दफ़ा फेल करें हम दोबारा वो करेंगे। लेकिन इन केस अगर वो लमसम आपका पैकेज नहीं है तो मेरे भाई आपको दोबारा स्कूल की क्लासेस की फ़ीस भरनी पड़ेगी, दोबारा आपको टेस्ट की फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, दोबारा फिर आप टेस्ट दोगे। अच्छा, इन केस इनिशियल ड्राइविंग असेसमेंट के अंदर आप फेल होते हो तो आपको 4 घंटे की क्लास लेनी होती है, यानी 1 घंटे की 4 क्लासेस लेनी होती है। मैं प्रेफर ये करता हूँ किसी भी बंदे को, मेरा ही मशवरा ये है कि मेरे भाई अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपने 2 घंटे की क्लास एक साथ लेनी। 1 घंटे के अंदर आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, 10-15 मिनट तो वैसे ही पहले आपको उनका ड्राइवर छोड़ देगा, जो इंस्ट्रक्टर होता है, ड्राइवर नहीं इंस्ट्रक्टर जो टीचर होता है आपका, वो आपको 10-15 मिनट पहले तो वैसे ही छोड़ देगा। तो आप 45 मिनट की क्लास लेके क्या करोगे, 40 मिनट की क्लास लेके, तो आपने जब भी ड्राइविंग की क्लास लेनी है एटलीस्ट आपने 2 घंटे की क्लास ज़्यादा लेनी है। तो इनिशियल ड्राइविंग टेस्ट के बाद फिर आपका आता है, जब आप क्लियर करते हो आरटी का रोड टेस्ट आता है। तो आरटी का रोड टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर उसी दिन आपको लाइसेंस मिल जाता है। इन केस अगर आप आरटी का रोड टेस्ट क्लियर नहीं करते, दोबारा फेल होते हो, तो फिर आपको दोबारा भेजता है, दोबारा आप 4 घंटे की क्लास लेते हो, फिर आरटी का टेस्ट बुक करते हो और फिर क्लियर होते हो तो लाइसेंस बनना, सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आती है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपने फिर तो आप 3000 वाला पैकेज ले लें, जो 3000 का मैंने आपको बताया है, 2850 का पैकेज है, 2850 का। इसमें 140 ऐड करोगे आई टेस्ट के तो 3000 ही बन जाएंगे, 3000 दिरहम्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्या होम कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई अगर सेल एग्जीक्यूटिव इनका कोई बंदा बोलता है कि यार मैं आपको पुराना पाकिस्तान इंडिया का लाइसेंस बनवा देता हूँ, तो आपने नहीं बनवाना। 1000 दिरहम 500 दिरहम बचा के आप क्या कर लोगे, अच्छे तरीके से गाड़ी तो सीख जाओगे। यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है, यहाँ पे पेडिस्टेरियन की बहुत रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि थ्योरी टेस्ट के अंदर अमूमन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि पार्किंग कितनी तरीके की होती है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि पार्किंग की बताऊँगा कि पैरेलल पार्किंग किस तरह क्लियर करनी है, उसके अलग वीडियो बनाऊँगा, गैराज पार्किंग अलग बनाऊँगा, एंगुलर पार्किंग अलग बनाऊँगा, स्लोप वाले की और इमरजेंसी ब्रेक की एक ही वीडियो होगी। तो छोटा सा काम है, बस थोड़ा समझ के करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो फ़ौरन क्लियर हो जाता है, इतना मसला नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा इंशाल्लाह बना के कि इनिशियल ड्राइविंग असेसमेंट होता है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होती है। वीडियो के एंड के अंदर मैं पूरा पेमेंट प्लान लगा दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीस वगैरह होती हैं। पहली जो फीस लिखी होती है कॉलम में विदाउट टैक्स होती है, दूसरी जो फीस लिखी होती है वो आपने दूसरा कॉलम देखना है, वो वेट के साथ होती है, वैल्यू एडेड टैक्सेस के साथ फीस लिखी होती है, वो फीस आपने लेनी होती है। लमसम ए का मतलब होता है लमसम ऑटोमेटिक, लमसम एम का मतलब होता है लमसम मैनुअल। जो गाड़ी का लाइसेंस आप लेते हैं इसके अंदर आप छोटी मोटी गाड़ी वैन शैन भी चला सकते हैं। वो दोस्त जो वैन से एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, कुछ भी इस तरह करते हैं, वो उनके लिए ये लाइसेंस चल जाता है। मतलब इस लाइसेंस के साथ आप कोस्टर या थोड़ी छोटी गाड़ी चला सकते हो, कोई बड़ी गाड़ी नहीं चला सकते। तो ये 3 नंबर लाइसेंस भी कहलाता है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आखिरी चीज़ मैं बता दूं कि लोग इसके अंदर परेशान होते हैं कि हमें कौन से स्कूल में जाना चाहिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके वो दोस्त जिन्होंने कभी लाइसेंस का एल भी नहीं पढ़ा होता है कि क्या है क्या नहीं है, वो आपको बताते हैं कि आप स्कूल में चले, स्कूल के अंदर चले। आपने दोस्तों स्कूल के अंदर जाना है मेरे भाइयों, जिसके अंदर सेंसर नहीं लगे। जो उस स्कूल के अंदर इसके अंदर सेंसर लगे हैं वहाँ जाओगे तो तुम टेस्ट ही देते रह जाओगे, क्योंकि जब तक वहाँ पे एक एक चीज़ तुम बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हें सेंसर जाने नहीं देगा। और उसके अंदर कोई नहीं देख रहा होता, आपको कैमरा लगे होते हैं, सब कुछ सेंसर से होता है। तो आपके लिए वो स्कूल बेस्ट है जहाँ पे सेंसर ना हो, जहाँ पे आपको जल्दी क्लासेस मिल जाए। तो इन दोनों स्कूल्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप एक्सीलेंट स्कूल के अंदर जाएँ या फिर आप इको ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाएँ। ये दोनों स्कूल ऐसे हैं फ़िलहाल जिनके अंदर रोड टेस्ट आरटी के स्मार्ट टेस्ट में भी वो नहीं है, सेंसर वगैरह नहीं है, क्लासेस यहाँ पे आपको जल्दी मिल जाती है। मुझे देखिए कौन सा स्कूल अच्छा लगता है, मुझे वो स्कूल अच्छा लगेगा जिसकी क्लासेस जल्दी मिल रही हो, जिसके अंदर मुझे फ़ौरन क्लासेस मिल रही है। ऐसा ना मैंने आज क्लास की 10 दिन बाद दोबारा मिल रही हो, फिर 20 दिन बाद मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। तो ये 2 स्कूल ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, इन्हीं का मैं पेमेंट प्लान भी आखिर के अंदर लगाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बाकी स्कूल्स में भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, लेकिन उसमें ये है कि दोस्तों सेंसर लगे होते हैं। हमारे साथ ऐसे लड़के हमने देखे हैं जो बेचारे ने हमसे पहले के लाइसेंस डाले होते, लेकिन उनके लाइसेंस अभी तक आए नहीं। तो बेहतर है कि मैं 40-50 डेज़ में लाइसेंस लूँ और खल्ली वल्ली हो जाऊँगा, इस साइड के ऊपर हो जाऊँ। तो लाइसेंस आपको 2 साल का मिलता है और वो फिर आप 2 साल के बाद आई टेस्ट कराते हो, उसके बाद वो दोबारा आपको 2 साल के रिन्यू हो जाता है। पहले यहाँ पे दुबई में 10 साल का लाइसेंस मिलता था। तो ये है लाइसेंस के ऊपर मुख्तसर से एक वीडियो, मुख्तसर तो नहीं काफ़ी बड़ी हो गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे डिटेल से बातचीत होगी, भी बताऊँगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दुबई के अंदर अगर आपने लेना है, जूही में आपने लेना है तो किस तरह लिया जाता है। फिर जो आप जूही के अंदर लाइसेंस लोगे, ये 6 कंट्रीज़ के अंदर वैलिड होता है। आप गाड़ी चला के आप कहीं पर भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कतर में जा रहे हो तो कतर में भी आप ये लाइसेंस दिखाओगे, वो आपको रोड टेस्ट लेंगे, आपको कतर का लाइसेंस मिल जाएगा। कोई पंचायत में मसले की बात नहीं। तो प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंस्ट्रक्टर आपको लड़का भी मिल सकता है, लड़की भी मिल सकती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो बहनें जो लाइसेंस लेना चाहती हैं उनको लड़की फीमेल इंस्ट्रक्टर ही चाहिए, उनको फीमेल इंस्ट्रक्टर भी मिल जाती है।
और वो लड़के जो फीमेल इंस्ट्रक्टर के साथ क्लास लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो ज़्यादातर गाड़ी हैं वो सारी ऑटोमेटिक है। जो लाइसेंस आपने चूज़ करना है वो ऑटोमेटिक लाइसेंस ही चूज़ करना है, यानी ऑटोमेटिक गाड़ी का ही लाइसेंस लेना है। इसी तरह आपको फ़ीस सारी एक साथ नहीं देनी, चाहे लमसम लें चाहे रेगुलर लें, फ़ीस आप ब्रेकअप करके देंगे। ब्रेकअप लिखा हुआ है और ये साथ मैंने बता दिया कि कब फ़ीस देनी। स्टेज 1 पे पहली दफ़ा देनी है, स्टेज 2 पे दूसरी दफ़ा, स्टेज 3 पे तीसरी दफ़ा और स्टेज 4 पे आखिरी फ़ीस आपने देनी। पेमेंट प्लान के अंदर जो इंस्टॉलमेंट 1 इंस्टॉलमेंट 2 लिखा हुआ है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 और स्टेज 4 जो इंस्टॉलमेंट 4 यानी स्टेज 4। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।